पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बलूचिस्तान के विद्रोही खा गए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोहियों ने हमला किया था और उस हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से ये खतरा मंडरा रहा था पाकिस्तान पर कि जो सी पैक प्रोजेक्ट है, जो कि करीबन 65 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में उस पर खतरा मंडराएगा। और ऐसा हुआ भी। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आज ही खबर आई है पाकिस्तान से, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन एक बहुत विशालकाय एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसकी लागत करीबन 200 मिलियन डॉलर बताई जा रही है और बनने के बाद यह पाकिस्तान का सबसे विशालकाय एयरपोर्ट होने वाला था। लेकिन फिलहाल इस हमले के बाद इसका काम रोक दिया गया है, यानी कि यह एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट अब डिले हो चुका है। और यकीन मानिए, ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है वह सी पैक प्रोजेक्ट का दिल है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है एक पोर्ट, जहां से चीन अपना सामान दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेगा। इससे फायदा ये होगा कि चीन अभी दुनिया भर में जो सामान बेचता है वह सारा जाता है इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का और फिर भारत के अंडमान आइलैंड्स के पास से होते हुए तब वो यूरोप पहुंचता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद वह चीन से सीधा पाकिस्तान, फिर ग्वादर बंदरगाह से पूरे यूरोप में पहुंचाया जा सकेगा। यानी कि पूरा भारत और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, चीन उनका अभी तक चक्कर लगाकर यूरोप जाता था, अब सीधा पाकिस्तान के जरिए यूरोप जाया करेगा। इससे रास्ता छोटा भी होगा और साथ ही भारत और अमेरिकी नौसेना का जो खतरा है वह भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ग्वादर पोर्ट चीन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी पोर्ट के पास चीन एक एयरपोर्ट भी बना रहा है, जो कि एक कार्गो एयरपोर्ट होगा। यानी कि यहाँ से वो सामान जो जल्दी यूरोप पहुँचाना होता है, शिप से अगर आप पहुँचाओगे तो कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ के जरिए पहुँचाओगे, कुछ ही घंटों में सामान यूरोप पहुँचाया जा सकता है। इसीलिए चीन इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है और यह विशालकाय एयरपोर्ट करीबन 200 मिलियन डॉलर की लागत से तैयार हो रहा है। और इसीलिए जितना महत्वपूर्ण चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह है, उतना ही महत्वपूर्ण यह एयरपोर्ट भी है। लेकिन इस हमले के बाद चीन के वर्कर्स और इंजीनियर्स में इतनी दहशत है कि वह काम करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए इस एयरपोर्ट का काम फिलहाल डिले हो चुका है और बताया जा रहा है कि कुछ और महीनों तक भी यह नहीं खुल पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बलूच विद्रोहियों ने साफ कहा है कि इस एयरपोर्ट को हम निशाना बनाएंगे। ये एयरपोर्ट हमारी जमीन पर है और चीन ने हमसे बिना पूछे इसे बनाया है। बात सिर्फ इस एयरपोर्ट की नहीं है। अगर आप पूरे सी पैक प्रोजेक्ट में देखें तो सी पैक के तहत जितनी भी सड़कें, पुल, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट या फिर पोर्ट बन रहे हैं, हर एक के काम में डिले शुरू हो चुकी है। यानी कि सबके काम में देरी हो रही है। और चीन के लिए घातक क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि सी पैक का प्रोजेक्ट जब शुरुआत में अनाउंस हुआ था, इसकी लागत मुश्किल से 20-25 अरब डॉलर आंकी गई थी। लेकिन ये इतना डिले हो चुका है कि वह 25 बिलियन डॉलर से 65 बिलियन डॉलर का बन गया है। खुद चीन को भी नहीं पता लग रहा और इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना ये ज़्यादा डिले होता जाएगा, उतनी लागत बढ़ती जाएगी। अभी तो 65 बिलियन डॉलर पर पहुंचा है, कब ये 100 बिलियन पर पहुंच जाएगा चीन को भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो यह पूरा सी पैक का प्रोजेक्ट है, ये चीन के लिए स्लो पॉइजन बनता जा रहा है, यानी कि धीमा छर। क्योंकि ऐसे समय में जब चीन की अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रही है, इनके देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, ऐसे वक्त में इतना ज़्यादा महंगा प्रोजेक्ट चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक साबित होगा। यही कारण है कि बलूच विद्रोही कह रहे हैं कि हमें यह सी पैक प्रोजेक्ट बंद नहीं करवाना है, ना ही इसे ख़त्म करना है, बल्कि इसे स्लो करना है, यानी कि इसे धीमा करना है, डिले करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा डिले होगा, चीन उतना भयंकर फंसेगा और उतने ही बुरी तरीके से मार खा के जाएगा पाकिस्तान से।